तो आपके अंदर भी अगर ऐसा कोई सोच है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, हम बोल नहीं सकते, तो ये चीज़ आपकी सोच है। एग्जैक्टली आपको जो कुछ करना है आप डेवलप करके अपने आप कैसा बना सकते हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसा नहीं बोल सकता था, चलो आज भी अच्छा बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैं लगभग लोगों के सामने बोलने से तो बहुत दूर ही रहता था। 1 to 1 भी मतलब कोई रिलेटिव्स घर पे आया हो, कोई अंकल आंटी मौसा मौसी, तो भी दूर ही रखना खुद को। कोई ऐसे कोई ज़रूरत है तो ही बात करना, ऐसे बात ही नहीं करना। तो इस तरह की मेरी पर्सनालिटी थी। लेकिन आज इससे बिल्कुल उल्टा है। मुझे सामने कोई 10 व्यक्ति है या 10,000 व्यक्ति या 10 लाख व्यक्ति है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो बोलना है, जिस तरह से बोलना है, जो चीज़ें बोली मैं बोलने ही वाला हूँ। मुझे से सहज भी कोई एतराज़ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खचकाट नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। सब कुछ नॉर्मली जैसे आप एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं, बस वैसे ही मैं बात कर सकता हूँ। यानी ये चीज़ पहले नहीं होती थी, अब ये चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि अब इस प्रोफेशन में आए, इस प्रोफेशन में बोलना पड़ेगा। चलो कुछ अच्छा हम कर रहे हैं मेंटल लेवल पर, तो ये दुनिया को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि ये लो हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम वडोदरा में हमारा ऐसा सेंटर डेवलप करके हम ऐसी कुछ चीज़ें कर रही है, विदाउट मेडिसिन हम कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जब ये दुनिया जानेगी समझेगी तो लोग हमारे पास आएंगे। यस सर। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत थी अच्छा कम्युनिकेशन, बोलना ज़रूरी था। चाहे हमारे पास अच्छा स्किल है, हम विदाउट मेडिसिन हम लोग को चलो ठीक भी कर देते हैं, लेकिन ये बात अगर हम दुनिया तक पहुंचा नहीं सकते, कोई हमारे पास नहीं आने वाला था। हम चाहे कितना अच्छा डेवलप किया है, हमारी स्किल कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप सीए है, आप ड्राइवर है, आप दुकान चला रहे हैं, आप कारपेंटर है, आप कोई भी व्यक्ति है, आपको सबसे पहला काम करना है प्रोफेशन में आके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। इतना अच्छा बोलो, इतना प्रभावी बोलो कि आप सही चीज़ बेच रहे हैं तो व्यक्ति लेगा ही लेगा, लेकिन आपका ये प्रभाव होना चाहिए कि अगर आप एक्चुअली करना नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ गलत चीज़ भी बेचना चाहे तो बेच सकते हो। और इसके लिए जैसे भी बताया मैडम ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कॉन्फिडेंट ही सामने वाले को डोमिनेट करना है। आपका कॉन्फिडेंट ही सामने वाले को सरेंडर करता है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो ये मामला चाहे कोई भी चीज़ का हो, प्रोडक्ट का हो या खुद की स्किल का हो, आपको आपकी स्किल पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी अपनी ओन स्किल है, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपकी बात को मान गया, चलो यस ठीक है। डे फर्स्ट से आपको एक चीज़ बोलते आए हैं, बोलने का तरीका बदलिए। क्या तरीका होना चाहिए बोलने का? जोर से, यस। ये तरीका आपका यहाँ पे काम करता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा ही है लेकिन आप बोलने में कमज़ोर है, क्या कस्टमर खरीदेगा? नहीं सर। आपका प्रोडक्ट ऑर्डिनरी है लेकिन आप कॉन्फिडेंस, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है मार्केट में और ये एकदम आज दुनिया उसको ही पसंद करती है, चाहे 4 लोगों ने भी लिया ना हो, लेकिन आप ऐसे बता देते हैं कॉन्फिडेंस है। यही चीज़ चलती है आजकल, लोगों को यही पसंद आता है और बहुत अच्छी तरह से ये बिक रहा है। आपकी बात पर भरोसा करके व्यक्ति खरीद लेगा। यानी कि आजकल का एक ट्रेंड क्या हो गया कि केवल अच्छे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, अच्छे लोग नहीं चलते हैं, आपके कॉन्फिडेंट को ही लोग सरेंडर करते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, अगर बेचने में आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप नहीं चलने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपकी स्किल अच्छी हो, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कि आप बोलते हैं, सामने वाला आपकी 2 ही लाइन में मान लेगा कि चलो इसके साथ डील करना चाहिए। एजुकेशन का एक लिमिट आ गया कि चलो आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज सीखना पड़ेगा, चाहे आप सीए हैं या एमबी है, इसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको एजुकेशन से मिलेगा। लेकिन जो पब्लिकली डील करना है वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है। पब्लिक के साथ आपको कैसे डील करना है, पब्लिक को कैसे कन्विंस करना है, ये कोई कॉलेज नहीं सिखाता। हाँ, इसके पर्सनल क्लासेस होते हैं, आज बहुत सारे अलग अलग क्लासेस निकल चुके हैं। इसमें जैसे आपको एक बार बताया था, डेल कार्नेगी का एक बुक है, आपने सुना है नाम डेल कार्नेगी? हाँ, यस, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत सारी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुई है ये बुक, तो एक बार समय निकाल के पढ़ लेनी चाहिए कि एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है।
लोगों को आप कन्विंस करना चाहते हैं तो ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, बिजनेस करना है या आपको कोई जॉब भी करे, प्रमोशन लेना है, तो आपको बुक ध्यान से पढ़नी चाहिए और उसमें जो भी टिप्स बताए आप फॉलो करेंगे। आपको पता चलेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है, लोगों को इस तरह से आप जीत सकते हो, इस तरह से आप कन्विंस कर सकते हो। लेकिन मेन बात क्या है इस आज के इस टॉपिक में मुझे यही बताना था कि आपका बोलने का जो तरीका है वही आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें ही आपको कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना होगा पब्लिक के साथ जब आप डील कर रहे हैं। आप जरा सा भी कमज़ोर दिखे, आप जरा सा भी डाउटफुल दिखे, आपके सामने का कस्टमर समझ ही जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, तो आपके साथ ना तो वो डील करेगा ना तो आपका सामान खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी एक्सपीरियंस से डेवलप करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति के साथ आप बात करें तो कभी भी आपके ज़बान लड़खड़ानी नहीं चाहिए। जब आप 10 लोगों के बीच में अपने आप को खड़ा होकर प्रेजेंट करते हैं, ये रियलिटी हो गई। आपको डर भी लग रहा है, आप भूल भी जाते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। अगर बार बार आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका ये एक एक्सपीरियंस हो रहा है, आप इससे आदी हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका ये स्किल बढ़ता जाएगा और एक दिन आप अच्छे स्पीकर बनने ही वाले हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली खड़े होकर जब तक नहीं करेंगे आपके अंदर ये डेवलपमेंट कभी नहीं आएगा। लेकिन जब आपको बोला कि चलो आपको किसी की बायोग्राफी बतानी है, आप जितनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आते हैं, जितना अच्छा आप थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग करके आते हैं, तो आप अपनी अच्छी स्पीच रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी स्पीच करते हैं और भी नेता स्पीच करते हैं। चलो मनमोहन सिंह अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब भी वो स्पीच करते थे आपने देखा होगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मनमोहन सिंह जब स्पीच करते थे ऑलवेज सामने एक पर्चा रहता था। मोदी जब स्पीच करते हैं कोई पर्चा कभी रखा नहीं। कौन सा स्पीच इफेक्टिव रहता है? मोदी का। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है तो आपको हर चीज़ में जिता सकती है, हर चीज़ आप कम्युनिकेशन से हासिल कर ही सकते हैं। तो उसको आपने आज तक शायद निगलेक्ट किया या नहीं किया, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन आज के बाद आप उसको अहमियत देंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल चाहे आज अच्छा भी है तो सेटिस्फेक्शन मत मान लेना का चलो मैं तो अच्छा बोलता हूँ, अब क्या ज़रूरत है मुझे सीखने की, क्यों डेवलप करना चाहिए। चाहे आज आप अच्छा बोल भी रहे हैं फिर भी उसको और डेवलप कीजिए और बेहतर कीजिए। आपको ये बात दिमाग के अंदर चलाएंगे कि मेरे जैसा कोई अच्छा स्पीकर या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी नहीं चाहिए। आपके फील्ड में आपसे एक्सपर्ट लोग रहेंगे, जानते हैं आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप सीए हो, आप गैरेज चला रहे हो, आप होटल चला रहे हो, आप कारपेंटर हो, आप दुकान चला रहे हो, एक बात मान के चलिए आपके फील्ड में आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट, आपसे ज़्यादा बेहतर लोग होंगे ही होंगे। तो आपको इससे कॉम्पीट करना है, आपके फील्ड के बेस्ट लोगों से आपको कॉम्पीट करना है। आप कैसे करेंगे? तो उसमें एक ही चीज़ आएगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप इससे थोड़े से कम है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना आपने विकसित किया है, आपके फील्ड के बेस्ट लोगों को भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं, उसको आप इससे भी आगे जा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप बीट कर सकते हैं जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। और ये बात मान के चलिए कि दूसरे लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट को सुधारने में लगे हैं, अपनी सर्विस को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने सेल्स पर्सन का या खुद का कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं कर रहे लोग। हाँ, फॉरेन में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, यूएस में या ब्रिटेन में। इंडिया में अभी लोगों का ध्यान ही नहीं है कि हम जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखेंगे इतना बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है, उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। और लोगों को आजकल इंडिया में तो सर्विस पर भी ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट पर और सर्विस पर भी आज कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो अपनी कम्युनिकेशन पर क्या ध्यान देंगे लोग? तो आपको तो सब पर ध्यान देना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट पर, आपकी सर्विस पर और आपके कम्युनिकेशन स्किल पर। फिर देखो आप कहीं पर भी है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप नंबर 1 होने वाले हैं। सबसे आपको आगे चलना है, नंबर 1 होना है, तो इतनी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी कंपटीशन में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे ओमिक्रॉन आ जाए, चाहे इसके बाद और भी कोई चीज़ आ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप एवरेज व्यक्ति हैं, चाहे आप
प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, आपका जॉब हो या बिजनेस हो, आप एवरेज व्यक्ति हैं तो आपको हर कदम पर कंपटीशन, हर कदम पर आप चलने वाले ही नहीं हैं। तो अपने आप को अलग बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देंगे और जिसको जितना डेवलप कर सकते हैं इतना डेवलप कीजिएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। कर सकते हैं? यस सर। एक बात आपने समझ लिया, मान लिया कि चलो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रिजल्ट देता है, लेकिन लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कहाँ से करेंगे। इसके हर गली में नुक्कड़ पे ऐसे क्लासेस नहीं होते, लेकिन ये चीज़ हमारे सेंटर पर भी हम अच्छी तरह से करने की कोशिश कर ही लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर यानी मानसिक बीमारी को ठीक करने का एक सेंटर है, या डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया ठीक होता है। ऐसा नहीं है। चलो ये तो होता ही है, मानसिक बीमारी को तो हम ठीक करते ही हैं, लेकिन हम व्यक्ति को पर्सनली भी डेवलप करते हैं। आपको ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ केवल मानसिक बीमारी के लिए नहीं, चलो अपने आप ये टेंशन हटाओ, डिप्रेशन नहीं, आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको हर रोज ऑप्शन दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि चलो आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर करके आके अपने आप को प्रेजेंट करो। आपको ये भी बताया गया है कि आपके कपड़े की आपको किस तरह की आपकी स्टाइल रखनी है, आपका किस तरह का कपड़ा होना चाहिए, अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे आई कांटेक्ट रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई जा रही है। यानी कि अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया ठीक करने का सेंटर नहीं है। आपका खुद का ओन इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आपकी स्किल को बिल्ड करने का की काम कर ही रहे हैं, आपकी हर तरह से इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो किसी को भी इस तरह इसकी समस्या है तो मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, तो एक बार सेंटर पर आके कुछ दिन आप स्टे करोगे, आपको पता चलेगा कि आपका जो भी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कम्युनिकेशन में कमी है, आप अपने आप की हर चीज़ को सुधार के एक बहुत ही एक्सपर्ट और मास्टर व्यक्ति अपने आप को बना सकते हो। आपकी लाइफ की कोई भी कमी है, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सेंटर पर आप कुछ दिन स्टे करते हैं तो मान ही लो आप अपने आप को डेवलप कर ही लेंगे, आपका इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा, और एक आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छा व्यक्ति खुद को बनाना है, आप बना सकते हो। बस इस पर भरोसा करो और कुछ कोशिश करो, कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।